बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग ग्रुप बिन लादेन ग्रुप बैन होने से तो बच गया, लेकिन उसको सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 20 मिलियन रियाल का जुर्माना कर दिया गया। ये जुर्माना और कैद की सज़ाएँ क्रेन हादसे में सुनाई गई हैं। 3 मुलज़मों को 6 माह कैद, 30,000 रियाल जुर्माना, 4 मुलज़मों को 4 माह कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। ये फ़ैसला 8 साल में हतमी शक्ल इख्तियार कर सका है। इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में हरम मक्की के तोसीई मनसूबे के तहत जारी तामीरात के मकाम पर 11 सितंबर 2015 को जुमा की शाम 5:10 पर तूफ़ानी हवाओं से क्रेन छत फाड़कर नीचे हजाज पर गिर पड़ी। सऊदी शहरी दिफा के मुताबिक इस हादसा में 107 हजाज जाँ बहक हुए और 238 ज़ख्मी हुए थे। जाए हादसा पर मौजूद एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक 5:45 पर क्रेन सफ़ा मरवा के ऊपर मस्जिद हराम की तीसरी मंजिल की छत को फाड़ते हुए अंदर दाखिल हुई। मुसद्दका मकामी खबरों के मुताबिक शहर मक्का में शदीद आंधी, तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ और ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। यही तूफ़ान और ख़राबी मौसम इस हादसा का सबब बना। ये अफसोसनाक हादसा ऐसे वक्त में पेश आया जब दुनिया भर से आए हुए आज़मीन हज वहाँ मौजूद थे। नीज जुमे का दिन होने की वजह से उम्रा करने वालों की तादाद भी ज़्यादा थी। मुतल्लिका हुकाम ने हादसे में ज़ख्मी होने वालों को हस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए 39 एम्बुलेंसें फौरी तौर पर मुहैया की और तमाम हस्पतालों को चौकस कर दिया गया था। हज के अयाम करीब होने की बिना पर लाखों हजाज मस्जिदुल हराम में हज की गरज से मौजूद थे। 11 सितंबर को शाम का वक्त था जब मुतअद्दिद हजाज तवाफ़ और सही में मसरूफ़ थे। पिछले एक हफ्ता से हरम और गिरदनवाह में तूफ़ानी आंधी चल रही थी। क्योंकि पिछले एक तवील अरसा से मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम की तोसी का काम जारी है, इसलिए बहुत सी क्रेनें और दीगर तामीराती सामान वहाँ ज़ेर इस्तेमाल था। अचानक तेज़ हवाओं के बायस सफ़ा और मरवा में तामीराती काम के लिए तैनात क्रेन आज़मीन पर जा गिरी। मस्जिद हराम में मौजूद एक ऐनी शाहिद का कहना है, नमाज असर अदा करने के बाद मैं तवाफ़ कर रहा था कि अचानक रेतली तूफ़ान शिद्दत इख्तियार कर गया और तेज़ हवाएं चलने लगी। इसके बाद यकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के फ़ौरन बाद बिजली कड़कने लगी और सफ़ा मक्का में मौजूद क्रेन पर गिरी, जिसके बाद वो क्रेन हरम में नई तामीर शुदा इमारत के सतून पर जा गिरी। क्रेन हरम की ज़मीनी और पहली छत पर मौजूद लोगों पर गिरी, जिसके बायस बहुत ज़्यादा शहादतें हुईं। इस हादसा का सबब बनने वाली जर्मन साख्त की क्रेन क्रॉलर थी। ये लेबर ग्रुप की तैयार करदा है। मक्का में इस क्रेन का इंतज़ाम बिन लादेन ग्रुप के पास है और इसे चलाने की ज़िम्मेदारी एक जर्मन मुसलमान इंजीनियर को दी गई। पूरे मशरक़ वस्ता में इस्तेमाल होने वाली ये सबसे बड़ी क्रेन है। ये क्रेन 200 मीटर बुलंद। हादसा से कबल इस क्रेन को मस्जिद हराम में भारी अशिया उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये क्रेन एक मरतबा में तकरीबन 75 टन वज़न उठाती है। मस्जिद हराम की तोसी की ज़िम्मेदारी बिन लादेन ग्रुप को दी गई है। नीज़ सऊदी अरब में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के ठेके इसी कंपनी के सपुर्द हैं, जो दुनिया की दूसरी बड़ी तामीराती कंपनी है। इस कंपनी को मोहम्मद बिन लादेन उसामा बिन लादेन के वालिद ने कायम किया था। अब आपके सामने रखते हैं कि किस मुल्क के कितने ज़ायरीन जाँ बहक हुए। हादसा में कई ममालिक के आज़मीन जाँ बहक हुए थे। बांग्लादेश के 25, मिस्र के 23, पाकिस्तान 15, इंडोनेशिया 11, ईरान 11, भारत 11, तुर्किया 8, मलेशिया 6, नाइजीरिया 6, ममलकत मुत्तहिदा 2, अलजायर 1, अफ़गानिस्तान 1। इसी तरह से ज़ख्मी भी पाकिस्तान के 51 थे, इंडोनेशिया के 42 थे, ईरान के 32 थे, भारत के 15 थे, तुर्किया के 21 थे, मलेशिया के 10 थे, ममलकत मुत्तहिदा के 3। ये थी क्रेन हादसा की तफसील, जिसमें बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ाइनल फ़ैसला आ चुका है। इसके मुताबिक 20 मिलियन रियाल बिन लादेन कंपनी को जुर्माना किया गया है।
اس حادثے اور اس فیصلے کا ایک عجب سا پہلو یہ بھی ہے کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جاں بحق ہونے والا دیت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے قصور کی وجہ سے کوئی بھی اس میں بندہ قصوروار نہیں ہے جس کی غلطی کی وجہ سے کرین الٹی ہو یا گری ہو۔ یہ حادثہ آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے پیش آیا، اس لیے دیت کا کسی کو حقدار قرار نہیں دیا گیا۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے دیت نہیں دی جا سکتی، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگوں کو سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ بہرحال یہ قانونی پہلو تھے جو عدالت کے سامنے تھے، آپ کے سامنے ہم نے ایک تفصیل رکھ دی۔ لیکن سعودی عرب میں بھی ایسا ہو جاتا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر انصاف ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں انصاف فائنل ہونے میں 8 سال لگ گئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔